करनी है पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर आवाज आ रही है सबको? ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना? यस, दैट्स फाइन। ओके, सो पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली सच अ डिवाइस जो कि हमारे पास हमने यूज करना है यहाँ पे। इट हैज सेवरल फंक्शंस, बट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये होता क्या है कि अ डिवाइस यूज टू मेजर कभी आप लोगों ने वेरिएबल रेजिस्टर में पोटेंशियोमीटर का नाम सुना है इससे पहले? भी नहीं है? हेलो, आपने डिमर का नाम सुना है? Yes, sir. That is a form जी of सर। potentiometer. Change the resistance, change in resistance of a wire, right? These are its uses. Second use है इसका any unknown resistance, मालूम करने के लिए यूज होता है। देन थर्ड आपके पास ये यूज होता है for any unknown EMF, for any unknown EMF of a cell. Next use is to calibrate the cells. कैलिब्रेशन का मतलब यही है कि उनको कंफर्म चेक किया जाता है कि whether they are of these voltages or not, to calibrate the EMF of sources or cells। ठीक है, ये उसके डिफरेंट यूजेस हैं, राइट? अब उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फिर मैं डायग्राम और उस पर लेके आता हूँ। इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज इट वर्क्स व्हेन इट इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, व्हाट इज इट्स वर्किंग प्रिंसिपल? इट वर्क्स in balanced condition, or it is used when it is balanced। it is balanced। अब ये जो बैलेंस्ड का गेम है, बैलेंस का बैलेंस मीन there is a specific current or there is a specific stage when current in that is equals to 0, it is called balanced। ठीक है, फिर हमारे पास इसके स्ट्रक्चर क्या है? its structure is it consists of a cell with known EMF, with known EMF, ठीक है, either without or with internal resistance, either with or without internal resistance। ठीक है, internal resistance we will discuss के यार with internal resistance होगा तब क्या होगा और without होगा तब क्या होगा। Secondly, it consists of a wire of uniform diameter and known length। ठीक है जी, sometimes its resistance is known as well, sometimes its resistance is known। ठीक है, आपके पास इसकी रेजिस्टेंस हमें पता भी होती है, रेजिस्टेंस इज नाउन, मोस्टली इट इज अननाउन। हम करते हैं इसको खुद से सॉल्व करते हैं। देन a cell of unknown EMF। ठीक है, थर्ड जीरो रेफरेंस गैल्वानोमीटर, with sliding contacts, with
स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, सॉरी ये पेज इधर आ रहा है, विद स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, दीज ऑल आर इट्स पार्ट्स, ठीक है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। अब हम इसको जब ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के लिए आई हैव टू, एज आई शोन यू के हमारे पास एक वायर होगी विद नाउन ईएमएफ, ठीक है, और नाउन वोल्टेज कह सकते हैं, सॉरी नाउन लेंथ आप कह सकते हैं। सो लेट्स से दिस इज दैट वायर, ठीक है, एंड देन दिस इज द वायर ऑफ सम लेंथ, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि लेट्स से इट्स लेंथ इज एल, मैं इसको लिखूंगा भी। देन वी हैव अ सेल ऑफ नाउन ईएमएफ। मैंने कहा हाँ, यहाँ पर एक और चीज ऐड करनी है मैंने, रेजिस्टर्स कैन बी यूज्ड और कैन नॉट बी यूज्ड। आपके पास यहाँ पे क्या हो सकता है, आप एक्सटर्नल रेजिस्टर्स यूज कर भी सकते हैं और नहीं, जरूरत नहीं भी होती। रेजिस्टर्स कैन बी यूज्ड एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप रजिस्टर को खुद से नहीं, मतलब हम विदाउट रजिस्टर विद रजिस्टर सारी कंडीशंस लेके चलेंगे, तब हम लोग इसको देखेंगे। ओके, तो लेट्स से फर्स्ट मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, इट इज द सिंपलेस्ट वन विदाउट एनी रजिस्टर विद अ नाउन ईएमएफ। दिस इज अ सेल ऑफ नाउन ईएमएफ, ठीक है, और इसको हम लोग इस वायर के साथ कनेक्ट करते हैं लाइक दिस। its EMF is E, the length of the wire is L from this point to this point, ठीक है जी। और आपके पास दूसरा जो पार्ट है सर्किट का, दैट पार्ट इज बेसिकली द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द नोड वेयर करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहाँ पे आपके पास एक और सेल यूज हुआ है, that is of unknown EMF, let's say that is EX. Here we have a galvanometer, zero reference galvanometer, ठीक है, ये आपके पास एक जीरो रेफरेंस गैल्वानोमीटर है, एंड एज आई टोल्ड यू कि इट हैज अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। सो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का मतलब आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं एनीवेयर दिस वे, ठीक है, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इसका। दिस इज योर लेंथ एल एक्स, ठीक है, ये पूरी लेंथ आपकी एल थी, एंड दिस लोअर लेंथ इज एल एक्स, एंड हेयर दिस करंट इज जीरो। ये मैं आपको बताऊंगा कि करंट हमारा कब जीरो होता है। सो यूजुअली इट सेम्स लाइक दिस। इसमें आपके पास मैंने कोई रेजिस्टर, इंटरनल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं रखा। सो इन दिस केस नो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, नो इंटरनल रेजिस्टेंस, नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस other than wire, external resistance other than wire, ठीक है जी, other than wire, ठीक। वायर की लेंथ हमारे पास नाउन है, सो वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ द वायर इज नाउन टू अस। लेंथ ऑफ द वायर इज सपोज 100 मीटर, यूजुअली इट इज, सॉरी 100 सेंटीमीटर, यूजुअली दैट लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, ये नाउन भी होती है। एल एक्स इज अननाउन लेंथ। अननाउन लेंथ का मतलब ये है कि द लेंथ एट विच द करंट goes to zero. अब देखो, this is your point A, this is your point C, let's say this is your point B. So C is that point, और इसको J कर लें, J is that point where current goes to zero. आप करते क्या है, मैं वर्किंग समझा देता हूँ आपकी। Lx is less than L and Ex is unknown EMF, ठीक है जी। ये मैं सारी बातें यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ कि ऊपर मैंने मेंशन तो किया है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इट इज नाउन ईएमएफ। ओके, नाउ हाउ डज इट वर्क। आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसकी वर्किंग में हमारे पास आपके पास यहाँ पे इस सेल का ईएमएफ है, तो देयर वुड बी डेफिनेटली अ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस। सो आई करंट फ्लो करेगा, एंड दैट वुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ओवर हियर, ठीक है। लेट्स से द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज I1 एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पार्ट दैट इज योर I2, ठीक है। या आपकी बैटरी, बल्कि यहाँ से आपकी बैटरी ये है, तो वी कैन से दैट दैट बैटरी इज आल्सो
providing the current I2. So I1 and I1 is this current, I2 is let's say this current, and let's say this is I, जो कि इसके अंदर से वायर के अंदर से पास हो रहा है. तो आप लोग मुझे ये बताइए कि जब हम लोग ये सर्किट डिजाइन कर रहे हैं तो मेरे पास जो लोअर सर्किट है जिसमें मैंने ये बोला कि करंट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो व्हाई डज दिस करंट शुड बी इक्वल टू 0? आपके पास रेजिस्टेंस की बेस पे होगा, है ना? हम्म. बता सकते हो? Yeah. देखो करंट क्यों जीरो होगा? करंट इसलिए जीरो होगा कि देयर इज अ गेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, मैं आपको पहले समझा देता हूँ. अब ये जो जंक्शन है ना, ये वाला, दैट जंक्शन विल बी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ठीक है? अब जैसे जैसे आप इसको ए से बी पे लेके जा रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ एल एक्स. एम आई राइट? है ना? ये देखो बढ़ करते गए करते गए करते गए, एंड हेयर आई जस्ट इमेजिन कि यार यस एट दिस पॉइंट इट इज इक्वल टू 0. सो आप मुझे ये बताइए कि व्हेन आई विल इंक्रीज लेंथ एक्स, व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस? अब यहाँ पे आपको ना सारी की सारी जो आप लोग पढ़ चुके हो सारा आपने याद रखना है कि व्हेन sliding contact is moved from A to B, sliding contact is moved or slided from A to B, तो क्या होगा वहां पे आपके पास? From A to B, the length of the wire increases, length Lx of the wire increases, Lx of wire increases. मैंने आपको Lx बताया कि which length is that increases. Am I right? So जब ये increase होती है, so as you know that कि resistance X of the wire increases. क्यों? ऐसा क्या है? Because resistance is equals to rho L divided by A. और आपको मैंने ये बोला है कि its diameter is fixed. So when its diameter is fixed, we can say that this equation can be written as R is equals to 4 rho L divided by pi d square. अगर आपको ये दो इक्वेशंस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, यू हैव टू कीप दीज टू इंफॉर्मेशन विद यू कि इसकी बेस पे आप ये कह सकते हो कि एज diameter is constant, uniform diameter है, pi is constant, material is constant, so resistance is directly proportional to length of the wire. और अगर आपके पास resistance directly proportional to length of the wire है, तो आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि as Lx increases, Rx increases. अब आपको ये पता है कि as V is directly proportional to R, this is your first proportional equation, this is second. तो आप क्या यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि so that V is directly proportional to L also? बताइए शबीब, क्या मैं ये कह सकता हूँ? Yes, sir. ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि so as Lx increases, V across that X increases, है ना? Is it clear? Yes, sir. So as Vx increases, yani potential difference across Lx. Vx is what? Vx is the potential difference across the length x of the wire, across Lx of wire increases, it becomes equal to, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि it becomes equal to the Ex, और आपके पास सेल का ईएमएफ है उसके बराबर हो जाएगा.
Are you getting this thing? At this stage, no current flows through. At this stage, I goes to 0. It is called balanced state, right? इसको हम लोग क्या कहते हैं? It is called balanced state. आपका जो resistor है, sorry, जो circuit है वो balance हो गया. So under this balanced condition, आपके पास कैलकुलेशंस हमारी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे हम लोग कि अंडर बैलेंस कंडीशन क्या क्या काम कर सकते हैं हम लोग. आपको ये पता है कि अंडर बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ दैट, कल हम लोग इसी लिंक से आए थे ना. Yes, sir. That different thing. ओके 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 ओके. सो अंडर बैलेंस कंडीशन आपके पास क्या होगा? वी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स. सो आई इज इक्वल टू 0. ये जो आपका सर्किट में करंट है, आई इन द एमीटर कह सकते हो आप, गैल्वेनोमीटर कह सकते हो, दैट इज इक्वल टू 0. अब अगर हम ये बात कहें तो दिस इज वन ऑफ योर इक्वेशन, राइट? कैन आई राइट दैट दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन? ठीक है, ऐसे ही है ना? ओके. अब आपको ये भी पता है कि V इज इक्वल टू I टाइम्स R ऑफ दिस वायर इज इक्वल टू EX. तो आप एक इक्वेशन ये भी बना सकते हैं. दिस कैन बी योर इक्वेशन नंबर 2. अब आपको ये भी पता है कि व्हाट इज द टोटल करंट इन द सर्किट नाउ. आपका जो लोअर करंट है, ये लोअर पार्ट ऑफ द सर्किट है, इसका करंट तो जीरो हो गया. मैंने ये बता दिया कि इसका करंट 0 है. यानी यहाँ पे एक्चुअली I2, मेरा करंट 0 कहने का मतलब क्या है? I2 इज इक्वल टू 0. So I is the current which is flowing through that. So now only current in the circuit is which one? Only current in the circuit is I. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी जो वायर है ना, that wire whose length was L and it is basically connected with this E, इसकी resistance R है, current I is flowing through that, its length is L and its resistance is R. तो मैं ये कह सकता हूँ कि so the potential difference across wire L V, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है. So V, the potential difference across wire L, complete wire, is equals to E, जो आपके पास EMF है बैटरी का, वो और आपकी वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, they are same, they are equal. Can I say that? तौसिक, ओ किस किस ने ज्वाइन किया है? मरियम नहीं, मरियम नहीं, मुस्तबशिर वेलकम. सर. मुझे बता दिया करो कि मैं आ गया हूँ. जी सर, सॉरी, मैं ज्वाइन करके दूसरे लिंक से बैठा हुआ था, फिर मैंने चेक किया. ओ एक चला. मिनट, दूसरा लिंक मैंने कहीं कल भेजा था. नहीं सर, सॉरी, कल मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो उससे पहले वो लिंक इस्तेमाल में था. कल का पता नहीं कि कल कौन सा लिंक था. ठीक 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 ठीक. नहीं नहीं, वो मैंने ग्रुप में आपको इसीलिए डाला था, और फिर ग्रुप में मैंने वो लिंक भेज दिया था, ताकि अब मैं कोशिश करूंगा ये वाला लिंक मतलब इसमें ना डाल दूं सबके लिए. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर एलएक्स इज इक्वल टू ई. तो अब आप मुझे ये बताइए कि कैन आई से दैट ई इज इक्वल टू वी? ये कह सकता हूँ? So this would be your equation number 3. तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि E is equals to your I time resistance of the wire? ये बात मैं कह सकता हूँ कि नहीं? आप लोग जरा देखिए, जरा जो मैंने इक्वेशन आपके सामने रखी है, तो इज इट सेम कि आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आर है और इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो जो आपका बैटरी ईएमएफ दे रही है, दिस ऑल ईएमएफ इज बेसिकली अप्लाइड अक्रॉस दिस वायर. सो कैन आई से दैट ईएमएफ इज इक्वल टू आईआर?
because no internal resistance, nothing else is there. So according to these all equations, आपको ये पता है कि Rx is equals to rho L divided by A, so it would be Lx, and R is equals to rho L divided by A. So these two equations would be basically replaced as well. मैं अब इन equations को rearrange कर रहा हूँ, combining these equations in such a way that Vx divided by V will be equals to Ex divided by E. अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंसेस का पता है, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं. So from this equation what can we calculate? We can calculate the EMF, unknown EMF of the cell, that Ex is equals to E, बल्कि इसको आप यूं कर लीजिए, Vx डिवाइडेड बाय V इंटू Ex. ये आपके पास सॉरी E, ये आपके पास एक इक्वेशन हो जाएगी. अगर आपके पास ये पैरामीटर्स गिवन है, मैं फिर कह रहा हूँ कि समटाइम्स दीज वैल्यूज आर गिवन टू यू, तो आप ये इक्वेशन यूज करेंगे. इफ Vx, E एंड V आर गिवन, तब आप ये यूज करोगे. लेकिन यूजुअली दे आर नॉट गिवन. यूजुअली वी आर गिवन विद लेंथ्स, लेंथ ऑफ द वायर इतनी है, तो आपने इसको यूज करना है. सो इन केस ऑफ लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर, आपके पास यही इक्वेशन कैसे बन जाएगी? देन आई विल use that equation, that Vx divided by V is equals to Ex divided by E. इनमें से Ex is my subject, which is unknown. As I know that Vx is I times Rx, and this V is I times R, so that is equals to Ex divided by E. So I can frame another equation from here. और ये इक्वेशन आपके पास किसके बराबर है और कैसे इसको यूज किया जा सकता है? आपका आई और आई कैंसिल हो जाएगा. So from this equation I can calculate Ex as Rx divided by R into E. तो आपके पास अगर रेजिस्टेंसेस गिवन है वायर्स की विदाउट लेंथ, तो यू कैन यूज दिस वन. सो मैं यहाँ पे लेंथ की जगह रेजिस्टेंस लिख देता हूँ. लेंथ पे इससे अगले स्टेप में जाते हैं. इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स आर गिवन, Rx भी आपको गिवन है, R भी गिवन है, तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन. एंड इफ लेंथ्स आर गिवन, इन केस ऑफ लेंथ्स, इन केस ऑफ लेंथ ऑफ वायर्स, मोस्टली ये आपका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है. सो आपके पास लेंथ वेरी करवाई जाती है, बाकी कुछ मैयर नहीं किया जाता. तो सबसे मेजर फीचर ये है व्हेन वी यूज लेंथ. तो आपको पता है कि R को मैं रिप्लेस कर दूंगा, दिस इक्वेशन विल बी यूज, दैट इज Rx डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू Ex डिवाइडेड बाय E. तो आपके पास Rx किसके बराबर है? Rx इज रो Lx डिवाइडेड बाय A. ये आपके पास किसके बराबर है? ये आपका बेसिकली Rx है. एंड देन आई हैव R, दैट इज रो L डिवाइडेड बाय A. इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, इज इक्वल्स टू Ex डिवाइडेड बाय A. तो आप अगर यहां से देखेंगे तो एवरीथिंग वुड बी गॉन. रो एंड रो विल बी कैंसिल्ड आउट, एरिया एंड एरिया विल बी कैंसिल्ड आउट. आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, इट वुड बी Lx डिवाइडेड बाय L, दैट इज इक्वल्स टू Ex डिवाइडेड बाय E. तो आपके पास अगर लेंथ गिवन है और सेल का ईएमएफ आप लोग फाइंड करना चाह रहे हो, तो यू विल यूज दिस इक्वेशन. और फ्रॉम हियर योर Ex विल बी इक्वल्स टू Lx डिवाइडेड बाय L इनटू E. तो ये सारे के सारे आपके पास ऑपरेटर्स तब यूज होंगे इन डिफरेंट कंडीशंस. देखो यहाँ पे हमारे पास वेरिएशन किसमें है, बहुत आसानी से आप लोगों को याद रख सकते हो. Lx and L, in case of length you will use this. Rx and R, in case of resistance of full wire and resistance of segment of the wire, you will use this one. In case of potential difference of across full wire and potential difference across segment of the wire, आप ये use करते हो. Generally this one is used. Generally का मतलब ये है कि
अब इस टाइम तो मैंने स्पेसिफिकली बोला नो रेजिस्टर्स, नथिंग इज यूज्ड, बट जनरली देयर आर सम रेजिस्टर्स, जनरली देयर आर सम वैल्यूज ऑफ डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकती है. सो यहाँ पे आपने याद रखना है कि V इज नॉट इक्वल टू E, अदरवाइज ये दोनों कैंसिल हो जाने चाहिए ना. जब मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया कि V is that resistance which is across this potential, E is equals to potential difference, तो ये दोनों कैंसिल हो जाने चाहिए, लेकिन एक्चुअली कैंसिल नहीं हो रहे. तो इसलिए मैंने आपको ये बोला कि ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो उस टाइम हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. मैं कुछ कैलकुलेशंस पे जाना चाह रहा हूँ डायरेक्टली, कुछ केसेस पे आना चाह रहा हूँ. तो आपके यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? नहीं है? सर जो आपने उस ऊपर का V इज नॉट इक्वल टू E, वो हाँ, एक्सप्लेन उस फिर पे मैं से आता हूँ. बिल्कुल ठीक, सही, वही एक बेसिकली टेक्निकल चीज है जो आपको समझानी है. अब आप देखो, लेट्स से आई हैव अ सर्किट ओवर हियर, और इस सर्किट में मेरे पास कुछ वैल्यूज गिवन हैं. आई हैव टू प्लग इन सम components over here, and when I will plug in some components over here, so let's say उन components के ऊपर ना हम लोग कुछ बात कर लेते हैं. This is a wire of length, the length of the wire is 100 centimeter, okay, and its resistance is 16 ohm. What is the resistance of this complete wire? 100 centimeter की वायर की रेजिस्टेंस हमने कितनी कर दी? 16 ओम कर दी. ओके, सो आपके पास you are having a junction over here, and you are having a junction over here. ये आपके पास करंट यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, ये जंक्शन है यहाँ पे, और देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस ई. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ना रेजिस्टर लगा देना है. दिस इज अ रेजिस्टर. ठीक है, लेट्स से दिस रेजिस्टर इज ऑफ 50 ओम, राइट. कितना रेजिस्टर है? 50 ओम, एंड दिस इज सपोज 6 वोल्ट, राइट. E is equal to 6 volt. Now I have, sorry, ये मैंने यहाँ connect करना था. Now I have an unknown cell over here with its resistance. ये आपके पास EX है, ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस, इसको भी मैं RX कह देता हूँ, या इसको हम लोग R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं, नो इशू. And then I have a galvanometer over here, and that galvanometer will be connected to this wire, and then it will be having a junction over here. Let's say this is a galvanometer. ठीक है, जीरो रेफरेंस galvanometer है आपके पास. ये क्वेश्चन डायग्राम सारी समझ आ गई? यस. ओके, अब suppose this length where it is being balanced, ये जो बैलेंस हुआ है LX, suppose it is 40 सेंटीमीटर. कितनी है ये? 40 सेंटीमीटर पे ये जाके बैलेंस हो गया. ओके, इज इट क्लियर? दिस इज 20 ओम रेजिस्टेंस. ये सारी कैलकुलेशंस अब आपको बताता हूं. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बिल्कुल जीरो से चलते हैं. आपको ये सारी वैल्यूज आपको मैंने ऊपर वाले सर्किट में अगर जब हम लोग लगाए इन दिस वन, ये जो मैंने स्टार्ट में किया था, ये आपके पास लेंथ मैंने कितनी लगा दी वहां पे? 100 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? इट्स रेजिस्टेंस इज 16 ओम. ठीक है, एंड दिस LX इज हाउ मच? 40 सेंटीमीटर, राइट. E is equals to 6 volt. EX is not known to you. तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हाउ विल वी कैलकुलेट EX इन दिस केस. मैं यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशंस परफॉर्म करता हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, नो इंटरनल रेजिस्टेंस, नथिंग इज देयर. तो जब कुछ भी नहीं है अपने पास, तो कैन आई से कि जो आपके पास यहाँ पे E है, E across the wire, यानी सॉरी EX डिवाइडेड बाय E
will be equals to Lx divided by L का फॉर्मूला यहां पे लग सकता है. Can I say that? बताइए. देखो लेंथ गिवन है Yes. आपको, आपके पास और कुछ भी नहीं गिवन. अभी मैं सर्किट एनालिसिस पे जाऊंगा नीचे. Ex is not known to you. आपके पास Ex will be equals to, या Ex divided by E will be equals to, what will be your length Lx? Lx is 40 centimeter divided by 100 centimeter, and then this would be multiplied on the other side. E is your 6. So आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2.4 वोल्ट है ना? आर यू गेटिंग इट? चेक करो ये. ये समझ आया मैंने क्या किया है? Yes, sir. देखो मेरे पास लेंथ गिवन है. मुस्तबशिर बेटा आपको भी समझ आया? सर मुझे वो समझ तो आ गया कि इक्वेशन ये थी तो इनपुट ये कर दिया, लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि मतलब हमने ये इक्वेशन जब आप शुरू में क्यों लगाई? ड्राइव करे थे. हाँ, ये इक्वेशन क्यों लगाई ये नहीं समझ आया? हाँ हाँ जी सर. एग्जैक्टली, गुड. ये नहीं समझ. देखो मैंने आपको ये बताया कि आपके पास एक वायर है विच इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 16 ओम. ठीक है, एंड आई ड्रैग दिस जंक्शन जे, ये वाला, ठीक, और व्हेन इट वाज एट पॉइंट ए, लेंथ ऑफ दिस वायर वाज 0. ठीक है, Lx was 0. Lx बेसिकली ये है विच इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. दिस इज योर Lx. ठीक है, ये सारे की लेंथ आपके पास क्या है? Lx है. सो मैंने ये कहा कि जब आप Lx की बात करेंगे, so Lx is that length where current is going to be 0. आपका मैंने यहाँ पे ये लिखवाया current is 0 at 40 centimeter. Where current is getting 0? At 40 centimeter. बात समझ आ गई? जी सर. वो क्यों 0 हुआ मैं बताता हूँ. वो इसलिए 0 हुआ कि जैसे जैसे आपके पास इसकी लेंथ बढ़ेगी वायर की, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़े, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी. मुस्तबशिर, जी सर जी. आपने मुझे साथ साथ आंसर भी करना है. मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आपके पास वायर की लेंथ बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है. जी सर बढ़ गया. क्यों? बिकॉज आर एंड एल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. मतलब हम लोग कहते हैं ना आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए. तो जैसे जैसे आपके पास लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगी. तो उसी कैसे ही है. जी सर. ओके, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपके पास ये जो ईएमएफ है, अभी हमें पता चला कि इट इज 2.4 वोल्ट. व्हाट इज दैट? 2.4. मैं अभी इसको रिवर्स में लेके चलता हूं. आप देखें कि लेट से दिस वाज नॉट 2.4 एट वंस. आपका सर्किट अगर हम लोग दोबारा इसको देखें तो मेरे पास ये जो वायर है, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ दिस सिंपली ओवर हियर. ठीक है, ये लेट से मेरे पास 100 सेंटीमीटर वायर है. हाउ मच? 100 सेंटीमीटर. तो 100 सेंटीमीटर वायर की मैंने रेजिस्टेंस आपको बोला कितनी है? 16 ओम. 16 ohms. ठीक है, ये आपके पास 100 सेंटीमीटर की वायर है और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 16 ओम रेजिस्टेंस है. अब मैंने ये कहा कि एक टर्मिनल आपके पास यहाँ पे है, एक टर्मिनल आपका ये है. ठीक, अगर ये पॉइंट दूसरे वाला यहाँ लगा होगा, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस है 2.4, सॉरी इसकी वोल्टेज है 2.4 वोल्ट. तो आप मुझे ये बताइए कि इस वायर के ऊपर कितने वोल्ट्स होंगे? वोल्ट्स 2.4 ही होंगे ना. जी सर जी. ऐसे ही है, बिकॉज बैटरी जितना दे रही है वो सारे का सारा वायर के ऊपर जाएगा. इज इट? जी सर. ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया. सो एट बी वी अक्रॉस वायर एक्स विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट. अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, लेट से मैं इसको बिल्कुल मिड पे लेके आ गया, मिड पॉइंट. ठीक है, ये आपका पॉइंट एम है. सो एट मिड पॉइंट एट एम
आपकी वायर की लेंथ हाफ है, ठीक है, लेंथ इज एल एक्स इज हाफ ऑफ एल, यानी 50 सेंटीमीटर है। ये कितनी हो गई? 50 सेंटीमीटर। तो अगर पूरी वायर की रेजिस्टेंस आपके पास इतनी थी 100 सेंटीमीटर, और सॉरी 16 ओम, और उसके ऊपर ड्रॉप हो रहे थे 2.4 वोल्ट, तो अब आप मुझे ये बताइए, दिस इज हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस, तो इसके ऊपर 1.2 वोल्ट ड्रॉप होने चाहिए, और रिमेनिंग 1.2 वोल्ट आपके इधर चले जाने चाहिए, जी सर। ठीक है। इन दिस वे आपके पास करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप इसको उठा के यहाँ पे लेके आ जाते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, तो शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना? बात समझ आ रही है? शॉर्ट देखो, सर्किट क्या मतलब सर? शॉर्ट सर्किट मतलब आपने रेजिस्टेंस बाईपास कर दी ना। जब आपने मिड पॉइंट पे रखा था, तो मिड पॉइंट पे द रेजिस्टेंस वाज हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस वाज इनसाइड द सर्किट। जब आपने इसको यहाँ पे रखा था, तो ऑल 16 ओम वाज इनसाइड द सर्किट, ठीक है। जी सर। बी पे ना आपके पास रेजिस्टेंस कितनी है? 16 ओम है। एम पे आपकी रेजिस्टेंस कितनी रह गई? 8 ओम। और ए पे आपके पास रेजिस्टेंस कितनी रह गई? 0 ओम। तो जब आपके पास रेजिस्टेंस 0 ओम हो जाती है, तो कहना ही से कि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। जी इक्वेशन के मुताबिक तो यस सर। ओके, यस, इक्वेशन को हम लोग को करना है। तो जैसे जैसे मैं जंक पॉइंट ए से आई एम मूविंग टुवर्ड्स एम, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 से कितना हो जाएगा मेरे पास? 1.2। जी जी फिर जब मैं 1.2 से पहुंचते पहुंचते यहाँ पे पहुंचूंगा, तो विल आई गेट टोटल 2.4, जी ठीक है। तो बेसिकली ये पूरी वायर आपका एक रेजिस्टर है। वायर पूरा आपका क्या है? रजिस्टर सर। रेजिस्टर है। अब इसलिए मैंने ये कहा, अब मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था कि आपके पास 16 ओम के ऊपर, 16 ओम पूरी वायर की लेंथ है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि व्हाट विल बी लेंथ ऑफ दिस एल एक्स। पहले तो आपने ये बताना है, ठीक है। हम लोग ये वाला नीचे वाला ये वाला पोर्शन में सारा अरेंज कर रहा हूं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द वी एक्स मीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल एक्स, सॉरी आर एक्स मालूम कर लेते हैं पहले, सॉरी यार, सॉरी, आर एक्स, रेजिस्टेंस अक्रॉस एल एक्स। यस, ये कितनी होगी? किसी को आइडिया? आप मुझे एक बात बताइए कि कैन आई से दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ? अगर रेजिस्टेंस एंड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इनके ऊपर में प्रोपोर्शन का फार्मूला लगा सकता हूँ, 6.4। रेशियो प्रोपोर्शन का फार्मूला लगा सकता हूँ इसके ऊपर, यस। है ना? तो अगर मैं ये कहूं कि 100 सेंटीमीटर is going to give you 16 ohm, then 40 centimeter will give you x। तो आप कैसे निकालोगे इसे? x is equals to 16 times 40 divided by 100। Is it correct? जी सर। तो ये कितना हो जाएगा? 4.8 ohm। Am I right? Oh sorry, 6.4, सॉरी 6.4 ohm। ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। डन जी। मुस्तफिर बेटा समझ आ गई? जी सर अब क्लियर। Okay, resistance across this segment is 6.4 ohm है। अब आप देखो, it means what is the resistance from this point C to
बी, मैं इसको नाम देता हूँ ए, लेट से हम लोग इसको कर देते हैं बी और इसको कर लेते हैं सी. सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस ए एंड बी? सॉरी, ए एंड बी नहीं, बी एंड सी क्या हो जाएगी आपकी रेजिस्टेंस? 9.6. 9.6. 9.6, बिकॉज 16 माइनस, इसको आप ऐसे कर लें 16 माइनस 6.4, इट वुड बी 9.6 ओम. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं ना, तो आपको ये देखना है कि आपका जो वोल्टेज अक्रॉस एसी होगा, वोल्टेज अक्रॉस एसी, क्या वो ईएमएफ के बराबर होंगे? ईएमएफ का मतलब 6 वोल्ट के बराबर होंगे या नहीं? शाबाश. इस सर्किट में तो आपका करंट जीरो है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया कि इट इज बैलेंस्ड, सो नो करंट फ्लोज थ्रू दैट. ठीक है, करंट इक्वल्स टू जीरो. अब आप ऊपर वाले सर्किट को देखो, आप मुझे ये बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर? ये जो करंट है ये कितना होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? सिर्फ ये यू, सॉरी, देखो, आपको पता है कि दिस इज ईएमएफ, दिस इज रेजिस्टर 1 एंड दिस वायर इज रेजिस्टर 2, यही वायर है ना. तो हम लोग कर लेते हैं I इज इक्वल्स टू V बाय I, V बाय R. इज इट? I इज इक्वल्स टू V बाय R. तो टोटल वोल्टेज इज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज द टोटल करंट इन दैट. तो टोटल वोल्टेज आपके पास 6 वोल्ट है एंड टोटल रेजिस्टेंस आपकी कितनी है? 16 प्लस 50. सो इट वुड बी 50 प्लस 16 अगर आप करते हो तो यू विल गेट 66. तो क्या आंसर आ जाएगा टोटल करंट का? कैलकुलेटर है? सर फ्रैक्शन में 1/11 पॉइंट या 0.09. 0.09 ना, 0.09 एम्पेयर. इज इट क्लियर? अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है. मैंने आपसे ये पूछा था कि रेजिस्टेंस ऑफ द, ओके ये हो गया सारे का सारा. व्हाट विल बी द Vx, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ x ऑफ द वायर? इसी के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो Vx होंगे ना. वो कैसे कैलकुलेट करोगे? I into Rx, is it? Are you people agreed? बात समझ आ रही है? देखो, आपको पता है V is equal to IR का फॉर्मूला लगना है. सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस सेगमेंट, ये वाला जो सेगमेंट है मेरा A to B. तो बेसिकली दिस Vx का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए बी. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए बी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? करंट इन दिस पाथ इनटू रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी. इज इट? जी तो सर. रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी आपको पता है 6.4 ओम आपने कैलकुलेट की है. सो इफ आई राइट दिस वन, करंट इज 0.09 टाइम्स 6.4, तो क्या आंसर आएगा आपका? सॉरी, 0.58. 0.58 वोल्ट. अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेल एक्स या ईएमएफ ऑफ ईएक्स ऑफ द सेल, तो ईएक्स आपका क्या होगा? सोच के बताइए. वाई करंट वॉज जीरो? करंट मतलब करंट इन द लोअर सर्किट वॉज जीरो. बिकॉज Vx आपका किसके बराबर हो गया था? Ex के बराबर हो गया था. तो पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं था, तो करंट कैसे फ्लो करता है यहाँ पे? सो करंट ड्यू टू दिस, दैट करंट इज इक्वल टू जीरो. जब ये करंट जीरो है
तो एट दैट टाइम योर ई एक्स इज इक्वल टू वी एक्स। तो इसलिए आपके पास जो ई एक्स की वैल्यू आई, ई एक्स इज सेम एज वी एक्स, सो यू विल से दैट आपके पास जो ई एक्स की वैल्यू है जी, दैट इज 0.58 वोल्ट। आर यू गेटिंग दिस थिंग? बेटा बात समझ आ रही है? थोड़ी बहुत ही सर। ओके, मैं दोबारा समझा देता हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने Vx निकाल, ओके यहां तक सब बच्चों को समझ आ गई? दिस वन यस सर। कंफर्म? यस सर। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरे पास जो वायर सेगमेंट है ना आर एक्स, दिस वन, ये मेरे पास वायर का सेगमेंट आर एक्स है एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 6.4 ओहम एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज 0.09 ओहम। ठीक है, एक सेल है विच इज जस्ट अक्रॉस दिस पॉइंट। तो आप मुझे ये बताइए, अकॉर्डिंग टू द रूल, वट एवर द ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज, isn't it equal to the potential difference across this cell, this load? जी सर। ये Vx है ना आपका, तो Ex and Vx should be same or not? आपका जी यही सर। क्लोज पाथ है, मतलब और कहीं पे करंट नहीं जा रहा, आपका पूरा क्लोज पाथ आपका यही है। ये देखो ना, आपके पास पॉइंट ए आई और ये सारे का सारा ये वाला पाथ आपका कंप्लीट पाथ है। तो अगर मैं ये कहूं कि ई एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स, तो मेरे पास ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना यहां से 0.58 वोल्ट। ये बात समझ आई? अब क्लियर हुआ? जी सर। तो बेसिकली इसमें करंट की वैल्यू जीरो हुई तब है जब आपके पास ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाते हैं। सारे मित्रों, गरम करके ला दो। ओके, सो ये बात सबको क्लियर हो गई? ये क्वेश्चन काफी हार्ड क्वेश्चन आता है इसका। अब मेरा ना, मैं इससे आगे चलना चाह रहा हूं। बेसिकली आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, these all are the step by step questions asked to you. Next question, state the potential difference across R2। R2 के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा? शाबाश, बता सकते हैं आप लोग? हाँ जी शहजादो, क्या हो गया है? मुझे बताइए, ये सर्किट देखो, बताओ मुझे इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सर इसके 0.58 ही होगा। 0.58। तो बैटरी के अक्रॉस क्या हुआ फिर? हाँ जी, कोई एक बच्चा बताओ। मुझे एक बात बताओ, जब आपका इसमें से करंट ही नहीं है, करंट आपका जीरो है, तो व्हेन यू विल अप्लाई V इज इक्वल टू आई आर रूल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। ठीक है, आपके पास दो लॉजिक है इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। लॉजिक नंबर वन, ये वाला जो मैंने आपको बताया कि एज करंट इज जीरो, तो नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट। दूसरा लॉजिक ये है कि बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल इज 0.58, with that all is dropped across this point, so there is no potential difference which is left behind for 20 ohm resistor। तो इसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ये रेजिस्टर यहाँ पे आप लगाएं या ना लगाएं, इट विल नॉट अफेक्ट व्हेन दैट सर्किट इज बैलेंस्ड। हाँ, बैलेंस से पहले ये इफेक्ट करेगा, जब बैलेंस कंडीशन में कोई मसला नहीं है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर, क्लियर। ये सबको समझ आ गया?
जी ओके, अब हम लोग आते हैं जनाब एक और कैलकुलेशन पे। ये मैंने आपको बता दिया, 0 हो गया। ठीक है, डन जी। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं कंक्लूड कर रहा हूं, इन केस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, जो कि मैंने यहां कंसीडर नहीं किया, बट आई विल मेक यू क्लियर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी और एनी अदर रेजिस्टर, internal resistance or any other resistor other than wire, other than wire अगर आप लगाओगे तो क्या होगा? we will consider terminal potential difference. हम क्या कंसिडर करेंगे? we will consider terminal potential difference as V. आपने ये नहीं करना कि वहां पे जो ईएमएफ बैटरी का बस वही चलेगा, नहीं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपकी बैटरी के वो वायर के क्रॉस अपेयर होंगे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल अपेयर अक्रॉस द वायर, डिफरेंस अक्रॉस वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास V टर्मिनल इज योर V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फुल वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फुल वायर। सही हो गया जी, ये बात याद रखनी है। सो योर इक्वेशन विल बी, जहां पे मैंने लिखवाया था ना कि Vx divided by V is equals to Lx divided by L, that will be reframed as Vx divided by terminal potential difference is equals to Lx divided by L। ये आपकी इक्वेशन बन जाती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। फिर आपको एक और भी मसला आता है, और ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। वही कहता है कि आपने ना सेल का ईएमएफ बढ़ा दिया है, ठीक है, या रेजिस्टेंस चेंज कर दी है। इन केस ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ लोड रेजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ लोड रेजिस्टर, इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है कि ये काफी हार्ड टॉपिक है। इन केस ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ लोड रेजिस्टर, वी टर्मिनल आपका क्या होगा? वेरी करेगा। ये बात कंफर्म है, ये हम लोग इंटरनेशनल के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। मुस्तबशिर, आप मेरा ख्याल है उस टाइम ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको वीडियो भेजी थी कि आप देख लीजिएगा। टर्मिनल वी टर्मिनल वेरी करेगा सो दैट द position of junction must be varied to make the current zero again. पोजीशन ऑफ जे बेसिकली उस जंक्शन की पोजीशन है जहां पे आप, जिस पे जाके आपका करंट जीरो हो रहा है, मस्ट बी वेरिड। मैं समझाता हूं इसको भी, डोंट वरी। मस्ट बी वेरिड टू मेक करंट जीरो अगेन, टू मेक करंट जीरो अगेन। अब इसको हम लोग यूं कर लेते हैं, आप कैसे वेरी करवाएंगे? सपोज अगेन यू हैव अ वायर एंड इन दैट वायर, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, and you are having a resistor of 6 volt, sorry, battery of 6 volt over here, और ये आपका resistor था 50 ohm का। सही? Is it clear to all of you? Now I'm going to make it a variable resistor। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? वेरिएबल रेजिस्टर बना रहा हूँ, which has 50 ohm resistance। फर्स्ट हमने देखा था इसकी रेजिस्टेंस आपकी, सपोज इट इज वेरिंग फ्रॉम 10 to 100 ohm। रेजिस्टेंस इसकी कहां से कहां वेरी कर रही है? 10 to 100 ohm। ओके, इज इट क्लियर? जी सर। ओके, अब आप मुझे ये बताइए, वायर उतनी है, लेंथ ऑफ द वायर आपके पास वही है, लेंथ इज 100 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस इज 16 ओम। ये वेरी नहीं कर रही, डेफिनेटली मैंने वही वायर यूज की हुई है, बट प्रॉब्लम वाज माय करंट वाज जीरो एट 40 सेंटीमीटर मार्क। कहां पे जीरो था? ये
40 सेंटीमीटर मार्क पे करंट जीरो था, बिकॉज here the resistance of the wire was equals to 6.4 ohm. ये रेजिस्टेंस भी वेरी नहीं करेगी, रेजिस्टेंस भी उतनी रहेगी, बट आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है Vx, दिस वाज इक्वल्स टू 0.58. कब? व्हेन दिस रेजिस्टर वाज एट मैं इसको R का नाम देता हूं, this R1, when R1 was at 50 ohm, तो आपके पास ये कंडीशन थी सारी। बात समझ आ गई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये सारा हम लोग कर चुके हैं ना? इज इट? जी सर जी। अब आप मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब देना है, प्रॉपर गौर से काम करना है। आपने ये देखना है कि व्हेन आई एम गोइंग टू चेंज दिस रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू को मैं 10 ओम पे ला रहा हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, R2 इज सॉरी R1 इज इक्वल टू दिस वन, ये जो रेजिस्टर है इसको मैं 10 पे ला रहा हूं। जब मैं इसको 10 पे लाऊंगा तो कैलकुलेशंस कर रहा हूं मैं, एट R1 इज इक्वल टू 10 ओम, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट? टोटल करंट निकालो जल्दी से सारे, शाबाश। करंट क्या होगा आपके पास? टोटल वोल्टेज इज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ऐसे ही है। टोटल वोल्टेज इज वही है 6 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? आपकी वायर की रेजिस्टेंस 16 है, इट इज फिक्स्ड, बट नाउ योर रेजिस्टर इज ऑफ 10 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई? 10 उसकी, तो इट इज 6 डिवाइड बाय 36 करिए जल्दी से, सॉरी 6 डिवाइड बाय 26, 0.23 0.23 एम्पियर इज द करंट नाउ, इज इट? आर यू गेटिंग दिस थिंग? जी सर। ओके, अब आपके पास यहां से लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट हुई है। अगर आपके पास 0.23 एम्पियर करंट है तो मुझे आप ये बता सकते हैं कि अबाउट दिस सेगमेंट ऑफ द वायर क्या वोल्टेज बढ़ेंगे या कम होंगे? व्हाट विल बी न्यू RX? शाबाश, सॉरी न्यू VX, वेट सॉरी, न्यू VX क्या होगा? VX इज इक्वल टू I टाइम्स RX, सो I आपके पास कितना हो गया अब? 0.23 एंड RX इज सेम 6.4, तो क्या वैल्यू आएगी? 1.5 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके पास 1.5 वोल्ट अब यहां पे ड्रॉप हो रहे हैं, तो इज दिस सेल विद स्मॉलर वोल्टेज और लार्जर वोल्टेजेस? हाँ जी बताइए। सेल के तो फिक्स है ना, 0.58 वोल्ट है आपका, सेल तो फिक्स है। तो अब सेल के वोल्टेज छोटे, वायर के ऊपर वोल्टेज ज्यादा है, तो व्हाट विल हैपन, करंट विल फ्लो थ्रू दिस इन दिस वे, तो दिस विल चार्ज दिस बैटरी। अब बात समझ आ रही है? आपके पास यहां से करंट फ्लो नीचे आएगा, बिकॉज दिस इज 1.5 वोल्ट, ये बड़े वाला सेल है, 1 पॉइंट कितना लिखा हमने, 1.5 वोल्ट, यस। तो इट इज बिहेविंग लाइक अ बिगर सेल, दिस इज 0.58 वोल्ट, दिस इज अ स्मॉलर सेल, तो बिगर सेल विल चार्ज दिस स्मॉलर सेल, तो आपका करंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो अब मुझे ये बताइए कि टू टर्मिनेट द करंट, करंट को दोबारा जीरो बनाने के लिए मुझे ये जो जंक्शन है ना J, इसको टुवर्ड्स A मूव करवाना चाहिए या टुवर्ड्स B मूव करवाना चाहिए? टुवर्ड्स बी। A, वेरी गुड, ताकि आपके पास वोल्टेज इज 1.5 से कम करके हम क्या करें, 0.58 पे ला सकें। तो आप ये करोगे कि टू कीप सॉरी, दिस विल मेक द करंट टू फ्लो फ्रॉम रेजिस्टर टू द सेल, ठीक है, दिस मेक्स द करंट टू फ्लो फ्रॉम वायर टू सेल EX, तो वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, टू मेक द करंट जीरो अगेन,
to make current in Ex equal to 0, again मुस्तबशिर ये बात समझ आ गई कि move the slider towards, क्या करना है आपने? Move the slider towards A. A. I mean Lx will be decreased. आप क्या करोगे? Lx will be decreased. ये बात क्लियर हो गई सबको? मुस्तफिर बेटा क्लियर है? तो सिक क्लियर है? क्लियर है। ओके, अब आप यही काम करो, 100 पे लेके जाओ इसको. When your R1 is at 100, that is at 100 ohm. तो आपको सारी की सारी कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है. आप लॉजिकली अब देख सकते हैं कि व्हाट विल हैपन. I will डिक्रीज, है ना? जब आपका I डिक्रीज होगा तो Vx will decrease. Am I right? जब आपका Vx डिक्रीज होगा तो the current will flow from cell Ex to the wire. करंट आपका कहां से कहां फ्लो होगा? करंट फ्लोज फ्रॉम Ex to the wire Lx. ये बात समझ आ गई बेटा? बात समझ आ रही है? जी सर, नहीं आ रही? आ रही है ओके, मगर टू मेक द करंट 0 अगेन इन Ex, आपको क्या करना है? इन Ex, slide the contact towards, slide the contact towards, क्या करेंगे अब बी की तरफ करेंगे. बी की तरफ मूव करवाएंगे. दैट इज इंक्रीज Lx. आपने Lx क्या करना है? इंक्रीज करना है. ठीक है, Lx आपने क्या करना है? इंक्रीज करना है. ये बात समझ आ गई सबको? यस सर. सॉरी यार, मेरी एक कॉल आ गई थी, काफी टाइम से कॉल आ रही थी, इसलिए मैंने वो अटेंड की. अच्छा, ये बात क्लियर हो गई सबको?
सर मैंने ये क्लासेस में नहीं पढ़ा हुआ, मैं उन दिनों एब्सेंट था तो मुझे बेरली समझ आ रही है, मैं इसको रिव्यू कर लूंगा। ओके, नो इशू। आपने रिव्यू करना है, जहां मसला हो मुझे पूछना भी है। कल मैं क्योंकि प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की, तो उसमें फिर बीच में जब क्वेश्चंस आएंगे ना इसके, तो उसको हम लोग देख भी लेंगे, नो प्रॉब्लम, दोबारा हो जाएगा। आपके पास इसी तरह कुछ और भी कंडीशंस आती हैं। ये तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ना, ये जो मैंने आपको बताया ना कि आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कभी बोल देता है कि आपके पास आर एक्स बढ़ रहा है, कभी वो बोल देता है आर कम हो रहा है, कभी वो ये भी बोल देता है कि इफ ई एक्स इज इंक्रीज्ड, ई एक्स इज इंक्रीज, तो फिर आप क्या करोगे? आपने ईएमएफ बढ़ा दिया अक्रॉस ई एक्स, तो देन आपको एल एक्स भी बढ़ाना पड़ेगा, एल एक्स मस्ट बी इंक्रीज्ड, ताकि आपके पास उसका जो वी एक्स है वो बढ़ जाए, टू इंक्रीज इट्स वी एक्स। ठीक है, बात क्लियर हो गई? यस तो सर। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास से पूछे जाएंगे, एंड ऑल दोज क्वेश्चंस वुड हैव द सेम कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह अगर बीच में कोई मसला वसला होगा तो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कल हमारी क्लास है ना? नहीं सर, कल नहीं, ओके, परसों। कल नहीं है। तो आप लोगों ने ये करना है कि इस के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस, और मीनवाइल जो इश्यूज होंगे वो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ताकि मैं जब क्वेश्चन शुरू कराऊं तो आपकी जो नोट्स हैं ऑलरेडी वो आपके दिमाग में सेव हो। ऐसा नहीं हो वहां से मुझे चीजें वो करनी पड़े।